नमस्कार। आज हम सब एक ऐसी औद्योगिक दुनिया में गोता लगाने जा रहे हैं जहां छिपा है एक अनमोल खजाना। ये कहानी स्टील बनाने से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत वाकई हैरान कर देने वाला है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। जब बड़ी बड़ी भट्टियों में स्टील बनाने के लिए कोयले को पकाया जाता है, तो उससे जो गैस निकलती है उसका आखिर होता क्या है? ज्यादातर लोग सोचेंगे कि ये तो बस धुआं है, एक बेकार की चीज। पर क्या ये सच है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उस गैस को फेंका नहीं जाता, बल्कि उसे एक बहुत ही दिलचस्प औद्योगिक सफर पर भेजा जाता है। एक ऐसा सफर जो हमारी आज की दुनिया को चलाने वाले रसायनों को अनलॉक करता है। और यही है हमारी आज की खजाने की खोज। तो चलिए इस रहस्य में और गहराई से उतरते हैं। हमारी कहानी का जो हीरो है वो है कच्ची कोक ओवन गैस। इसे हम मजाक में कोयले का कीमती भूत भी कह सकते हैं, जो कोयले के पकने की प्रक्रिया में पैदा होता है। देखिए, जब ये गैस भट्टियों से निकलती है तो ये बहुत गर्म होती है, अशुद्ध होती है और इसमें कई अलग अलग कीमती केमिकल कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है। यही हमारा कच्चा माल है, वो खजाना जिसे हमें साफ करना है। तो इस कीमती गैस के मिश्रण को अलग कैसे किया जाता है? हमारी खजाने की खोज का पहला पड़ाव है कूलिंग और पहली पकड़। यहाँ पे सबसे भारी और गंदे कणों को बाहर निकाला जाता है। इस प्रोसेस में 3 मुख्य स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले गैस को पानी से ठंडा किया जाता है। इससे टार और नैफ्थलीन जैसी भारी चीजें जमकर अलग हो जाती हैं। इसके बाद एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का इस्तेमाल होता है। सोचिए, ये एक सुपर मैग्नेट जैसा है जो बचे हुए छोटे छोटे टार के कणों को भी अपनी तरफ खींच लेता है। और इस पूरे सिस्टम में गैस को आगे बढ़ाने का काम करता है एक बहुत बड़ा पंखा, जिसे एग्जॉस्टर कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया से हमें मिलता है हमारा पहला खजाना, टार। जी हाँ, ये वही गाढ़ा काला लिक्विड है जिसका इस्तेमाल सड़कें बनाने से लेकर ईंधन के तौर पर और यहाँ तक कि आगे की केमिकल प्रोसेसिंग के लिए कच्चे माल की तरह भी होता है। अच्छा, तो अब जब भारी गंदगी निकल चुकी है, तो अगला कदम है गैस के अंदर से कीमती केमिकल्स को निकालना। ये बिल्कुल एक केमिकल माइनिंग जैसा है। यहाँ गैस को सल्फ्यूरिक एसिड के एक घोल में से पास किया जाता है। अब होता ये है कि ये एसिड गैस में मौजूद अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और इस केमिकल जादू से अमोनियम सल्फेट के ठोस क्रिस्टल्स बन जाते हैं जो घोल में नीचे बैठ जाते हैं। और यही क्रिस्टल्स है हमारा दूसरा खजाना, अमोनियम सल्फेट। इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल खेतीबाड़ी में एक उर्वरक यानी फर्टिलाइजर के तौर पर होता है। जरा सोचिए, एक स्टील प्लांट से निकलने वाली गैस हमारे खेतों को पोषण देने में मदद कर रही है। अमोनिया निकालने के बाद गैस को बेंजोल स्क्रबर्स में भेजा जाता है। यहाँ गैस को एक खास तेल से नहलाया जाता है जिसे वॉश ऑयल कहते हैं। ये तेल एक स्पंज की तरह काम करता है और गैस में से बेंजोल ग्रुप के केमिकल्स को सोख लेता है। बाद में इस तेल को गर्म करके कच्चे बेंजोल को अलग कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हमें जो कच्चा टार और कच्चा बेंजोल मिला है वो अभी मिक्सचर्स है। असली कीमत तो उन्हें और भी ज्यादा रिफाइन करने में है। जब कच्चे बेंजोल को रिफाइन किया जाता है तो उससे बेंजीन, टोल्यूइन और ज़ाइलीन जैसे प्रोडक्ट्स निकलते हैं। ये केमिकल्स पेंट, दवाइयाँ, कीटनाशक और यहाँ तक कि हमारे डिटर्जेंट जैसे अनगिनत प्रोडक्ट्स के लिए बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसी तरह कच्चे टार को डिस्टिल करके पिच मिलता है जो इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है और साथ ही नैफ्थलीन जैसे प्रोडक्ट्स भी। और एक मजेदार बात, टार से निकलने वाले सभी प्रोडक्ट्स में से नैफ्थलीन सबसे महंगा आइटम होता है। इतने सारे कीमती केमिकल्स निकालने के बाद कोई भी सोचेगा कि बस खजाना मिल गया। लेकिन अब आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। इस पूरी सफाई की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण बाय प्रोडक्ट खुद वो साफ की हुई गैस है। साफ होने के बाद इस गैस में मुख्य रूप से 55% हाइड्रोजन और 26% मीथेन होती है। इसका मतलब है कि ये एक बहुत ही कीमती ईंधन है जिसकी कैलोरी वैल्यू बहुत ज्यादा है। इस गैस का इस्तेमाल प्लांट के अंदर ही एक एनर्जी सोर्स के तौर पर किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कुछ आखिर सुरक्षित तरीके से होता कैसे है। इतनी कॉम्प्लेक्स और पावरफुल प्रक्रिया को चलाने के लिए पर्यावरण और वर्कप्लेस सेफ्टी का एक बहुत मजबूत सिस्टम होना जरूरी है। ये पूरा प्रोसेस बहुत सख्त नियमों के तहत चलता है। मिसाल के तौर पर भारत का सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB बहुत खास मानक तय करता है।
जैसे कि दरवाजों से कितना रिसाव हो सकता है या चार्जिंग के दौरान कितना धुआं निकल सकता है। हर चीज को बहुत बारीकी से कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा वर्कप्लेस को व्यवस्थित रखने के लिए जापानी 5S सिस्टम जैसी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें छटाई, हर चीज को सही जगह पर रखना, साफ सफाई, मानकीकरण और अनुशासन शामिल हैं। ये सुनिश्चित करता है कि सब कुछ एफिशिएंटली और सेफली चले। इन सभी सिस्टम्स को ISO 45001 जैसे सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स के साथ जोड़ा जाता है। लक्ष्य बिल्कुल सीधा है, दुर्घटनाओं को कम करना, लोगों को सुरक्षित रखना और ये पक्का करना कि सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है। आखिर में सुरक्षा के महत्व को इस एक शक्तिशाली वाक्य से बेहतर कुछ नहीं समझा सकता। किसी भी असुरक्षित काम की वजह से गई एक जान एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। यही सोच इन सभी औद्योगिक कामों के केंद्र में होती है। तो हमने देखा कि कैसे कोक ओवन से निकलने वाली एक बेकार समझी जाने वाली गैस असल में केमिकल्स, फर्टिलाइजर और ईंधन का खजाना है। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर यहाँ इतना मूल्य छिपा है तो हमारी दुनिया में और कौन सी बेकार समझी जाने वाली चीजें हैं जो असल में एक खजाने की खोज है और बस शुरू होने का इंतजार कर रही हैं।